हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है पेज नंबर 16 फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2700 27,000 एंड 10,648। हमें क्यूब रूट निकालना बेटा। किसका निकालना? फर्स्ट तो हमें निकालना है 27,000। अब सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, इनका प्राइम फैक्टर करेंगे। भाई 27,000 का क्या कर देंगे हम, सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। अब देखो बेटा, हमारा वंस प्लेस में अगर हमारा जीरो, देखो अगर वंस प्लेस में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, 6 हो या 8 हो, तो 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है। तो 2 से देंगे बेटा। 2 1 जा 2, ये देखो 7 है, 2 3 जा 6, ये 7 है, 1 यहाँ चला जाएगा, कितना हो जाएगा 10, 2 5 जा 10, ये 0 और ये 0। अगेन 2 से देंगे बेटा। 13 है, 2 6 जा 12, 1 यहाँ गया, कितना हो गया 15, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और ये 0। अगेन 2 से 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 यहाँ गया, 2 7 जा 14, 1 यहाँ गया, 2 5 जा 10। अब बेटा देखो वंस प्लेस में हमारा 5 है, या तो ये 5 से डिवाइड होगा। एक बार हम 3 से देखते। 3 की डिजिबिलिटी क्या बोलती बेटा कि ये जो डिजिट्स है ना, इनका सम 3 और 3 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, 13 और 5 18, इनका सम आ रहा है बेटा 18। देखो 3 की डिजिबिलिटी बोलती है कि हमारे पास जो डिजिट है उनका क्या करते हैं, सम करते हैं। तो इनका सम हमारा 18 आ रहा। अब जो सम आता है ना 18 आ रहा है जैसे, तो क्या 18 3 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है बेटा। अगर हम 3 से इसको करेंगे डिवाइड तो 6 टाइम्स आता है, मीन 3 के टेबल में 18 आता है। 3 की डिजिबिलिटी क्या? सम ऑफ इट डिजिट, इन डिजिटों का सम कितना है 18 आ रहा है। यहाँ तो 18 3 के टेबल में आता, ये पूरा नंबर 3 से डिविजल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 1 यहाँ 3 5 जा 15। अगेन देखो 5 2 7 8 9, इनका सम 9 आ रहा, 3 के टेबल में आता बेटा। 3 3 जा 9, ओके ये तो 11 है ना, कितना बच रहा 2 बच रहा, तो 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21, ठीक है 1 3 5। यहाँ पे आप डिवाइड करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है बेटा तो डिवाइड करके देख सकते हैं। देखो 3 3 जा 9, 11 में से 9 गए 2, ये 2 यहाँ। 3 7 जा 21 1, ये 5 यहाँ। 3 5 जा 15, ओके। अगेन मेरे 7 और 3 10 और 15, 3 से जा रहा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 यहाँ जा रहा, 3 5 जा 15, ओके। अब 5 से जा रहा बेटा। देखो 5, क्योंकि वंस प्लेस में अगर 5 है तो 5 से कंप्लीट डिवाइड होता है। तो 2 5 जा 10, 2 यहाँ गया 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब देखो बेटा, जब हमने 27,000 के प्राइम फैक्टर के क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखो क्यूब रूट का मतलब 3 3 का क्या बनेगा, पेयर बनेगा बेटा। 3 3 का ग्रुपिंग करो, ये हमारा 3, ये हमारा 3। अब देखो बेटा 27,000, देखो ये 3 का ग्रुप बन रहा है एक 2 का, तो इससे ले लो एक। यहाँ 3 का ग्रुप बन रहा, एक इससे ले लो और एक 5 से ले लो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एक ये 3 है, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। भाई 2700 का क्यूब रूट क्या होगा 30 होगा बेटा, ठीक है। इसका मतलब क्या 30 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 27,000 आएगा। ऐसे मुझे सेकंड किसका निकालना भाई 10648 का निकालना बेटा। अब पहले प्राइम फैक्टर, सबसे पहले तो वही प्राइम फैक्टर 10648 का। भाई वंस प्लेस में 8 है, 2 से जाएगा बेटा। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगेन 2 से जाएगा बेटा। 2 2 जा 4, 1 यहाँ गया, 2 6 जा 12, 1 यहाँ गया, 2 6 जा 12 और 2। अगेन 2 से जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब देखो बेटा ये 3 से जाएगा ना 3 1, तो इसको हम एक बार 7 से चेक करें, 11 से चेक करते हैं। आई थिंक 11 के टेबल में आता है 1 3 3 1, 11 1 जा 11, तो यहाँ 2, ये 23, 11 2 जा 22, ये 1 ये 1, 11 1 जा 11। बेटा 1 3 3 1 हमारा 11 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, याद रखना ये
कि 1331 किससे होता है, 11 से होता है। 121 टाइम जा रहा है, 11 11 जा 121, 11 1 जा 11। तो बेटा देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 11 मल्टीप्लाई 11, ये भाई एक ग्रुप 2 का बन रहा, एक किसका बन रहा, 11 का बन रहा। तो 10648, भाई 2 ले लो, एक 11 ले लो, कितना हो जाएगा 22। तो 10648 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 22 हो जाएगा। ऐसे हमारा सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 13232 मेक इट क्यूब नंबर्स। भाई हम इसको किसके साथ, किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ 1323 के क्यूब नंबर बन जाए। तो सबसे पहले भाई क्या है 1323, तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर निकालो बेटा। ठीक है, 5893 की टेबल में आ रहा, 3 4 जा 12, ठीक है 1 3 4 जा 12 3, अगेन 3 4 4 8 1, 3 की टेबल में 3 1 जा 3, 1 यहाँ जा रहा 14 हो रहा, 3 4 जा 12, 2 यहाँ जा रहा, 3 7 जा 21, ये फिर 3 से 3 4 जा 12, 3 9 जा, अब 7 से 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। अब देखो बेटा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 7, ओके। अब भाई किससे मल्टीप्लाई करें, देखो 3 का तो हमारा 3 का ग्रुप बन रहा है, लेकिन 7 का तो 3 का ग्रुप बन ही रहा है, हमें तो एक 7 की ज़रूरत है। अब देखो बेटा जब भी हम क्यूब रूट निकालते हैं हमें ग्रुपिंग करनी होती 3 3 की। भाई हमें क्या करना होता है, ग्रुपिंग करनी होती 3 3 का। 2 का तो 3 का ग्रुप बन जा रहा, क्या 7 का बन रहा, बिल्कुल नहीं बन रहा, एक और 7 की ज़रूरत है मुझे। तो बेटा 1323 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई। भाई 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 2 जा 14 15 16, 7 3 जा 21 22 हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 9, ये वो नया नंबर होगा जो परफेक्ट क्यूब होगा बेटा। ओके।